हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट्स ने लास्ट वीक क्या किया। लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अपने स्विंग लो को टच कर सकता है जो करीब 1200-1300 पॉइंट नीचे था उस पॉइंट से। एंड आपने देखा ही होगा कि मंडे को एक सडन गैप डाउन खोला। कुछ ट्रम्प की न्यूज थी या कुछ तो था इंटरनेशनल मार्केट्स में, जिसकी वजह से मार्केट करीब 1000 पॉइंट नीचे खुला एंड मार्केट ने अपने टारगेट को अचीव किया। आप देख सकते हो दैट इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन या आपने सही एनालिसिस करी है तो 99% ऑफ द टाइम्स जो भी गैप अप या गैप डाउन होगा दैट विल बी इन योर फेवर। इसका क्लियर एग्जांपल आपने मार्केट में ऑलरेडी देख लिया। हम लोग हमेशा यही बोल रहे थे कि मार्केट का स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज का है, आपको ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। एंड आपने देखा कि मार्केट में कितना अच्छा सेल ऑफ आया। इफ यू नो बेसिक थिंग्स लाइक प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड लाइंस तो आप आराम से इतने सिंपल और इतने अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पकड़ सकते हो। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ ट्रेंड लाइंस की बात करते हैं, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी और चीज की जरूरत है? आप लोग हमें पिछले जितने भी टाइम से फॉलो कर रहे हो, आप देख रहे होंगे कि हम मार्केट में सिर्फ ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे और सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे अपना मार्केट एनालिसिस देते हैं एंड आपको उसकी एक्यूरेसी खुद ही दिख रही होगी। तो आपको यह समझना चाहिए कि मार्केट में इट्स नॉट द कॉम्प्लेक्स थिंग दैट वर्क्स, इट्स द सिंपल थिंग्स दैट वर्क्स। आपको सिर्फ कन्विक्शन और बिलीफ होना चाहिए अपने सिस्टम पे। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट कहां जा सकता है। उसके अलावा हम आपको गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस भी देंगे जिसमें काफी अच्छा एक्शन हो रहा है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले बहुत टाइम से कि मंथली चार्ट जो है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है, ऑल्सो 60 रेजिस्टेंस पे है। तो हम लोगों ने क्लियरली बोला था कि मार्केट अपने स्विंग लो को टच कर सकता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि मार्केट सेल ऑन राइज का है। एंड उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने मंडे को एक ही दिन में 1000 पॉइंट का करीब गैप डाउन दिया। तो आप देख सकते हो कि मार्केट को नीचे से ऊपर जाने में करीब 10-15 दिन लगे, बट आप ऊपर से नीचे देखोगे तो वो सिर्फ एक दिन में 1000 पॉइंट गिर गया। दिस इज द पावर ऑफ शॉर्टिंग। तो अगर आप शॉर्टिंग के डायरेक्शन में ट्रेड्स नहीं ले पा रहे हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम, because most of the money is made when you short. It's like you can make money very quickly when you do shorting. तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या लगता है कि निफ्टी कहां पे जा सकता है। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो एक गैप रेजिस्टेंस के पास है। तो यहां पे मार्केट कुछ टाइम तक हो सकता है कंसोलिडेट करे, बिकॉज फिलहाल के लिए मार्केट में काफी ज्यादा मूवमेंट हुआ है लेटली इस हफ्ते में। अगर 1000 पॉइंट का कोई मूवमेंट एक दिन में आता है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मार्केट उसके बाद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रेयर। एक दिन में निफ्टी में 4-5% का मूवमेंट इज अ बिग थिंग। या तो आपने इलेक्शन के दिन देखा होगा इतना बड़ा मूवमेंट, या फिर आपने अभी देखा है मंडे को। फिलहाल के लिए निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। हमारा व्यू फिलहाल न्यूट्रल टू बेरिश ही रहेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती तब तक हमारा व्यू टुवर्ड्स द बेरिश साइड ही रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 5 साल की ट्रेंड लाइन है मार्केट उसी के रेजिस्टेंस पे था। इसने भी एक बहुत अच्छा गैप डाउन दिया ऑन मंडे, बट वहां पे अगर आप देखोगे तो इसने एक बहुत अच्छी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई। ऑल्सो वो स्पिनिंग टॉप कहां पे बनी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो 61% पे स्पिनिंग टॉप बनी है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। बैंक निफ्टी भी अपने गैप के रेजिस्टेंस पे है, तो यहां पे आप थोड़ा वॉच आउट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो यहां पे भी एक ट्रेंड चैनल है जिसमें बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मार्केट ऊपर से तीसरी बार इस ट्रेंड चैनल पे आया, इसने वहां पे रेजिस्ट किया, उसके बाद एक गैप डाउन हुआ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ ट्रेंड लाइंस है। एक ट्रेंड लाइन जो हमारी 5 साल की आ रही है, दूसरी ट्रेंड लाइन ये है जो ऊपर से आ रही है ऑल टाइम हाईएस्ट से। तो अगर मार्केट इन दोनों ट्रेंड लाइंस के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तक हमारा व्यू मार्केट का सेल ऑन राइज का ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट स्विंग लोस को टच कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल मिले या प्राइस एक्शन पे कुछ भी मिले तो आप शॉर्टिंग इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको ऊपर से दिख रहा है कि दो ट्रेंड लाइंस आपके फेवर में काम कर रही है एंड यू आर ट्रेडिंग टुवर्ड्स द ट्रेंड। बट अगर आपको दिखता है कि यहां से कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो आपको ऑब्वियसली कुछ भी नहीं करना है। जब तक आपको कोई भी साइन नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी के चार्ट को। फिन निफ्टी का चार्ट भी काफी सिमिलर है, बट फिन निफ्टी के चार्ट में एक डिफरेंस है, इसका जो मंथली आरएसआई है वो 60 के ऊपर है। यानी कि फिन निफ्टी का जो चार्ट है वो सबसे बुलिश है। इसकी बात हम पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं। जिस टाइम मार्केट नीचे था अपने बॉटम पे तब भी हमने बोला था कि फिन निफ्टी 61% पे है। उसके बाद आपने देखा कि इस फिन निफ्टी ने ऑलमोस्ट 10-15% का मूव दिया था विद इन नो टाइम। एंड किसी इंडेक्स का 10-15% का मूव देना इज अ वेरी बिग डील। अब आप देख सकते हो कि फिन निफ्टी में भी एक डेली पे ट्रेंड लाइन थी, उसने यहां पे एक स्पिनिंग टॉप बनाई। स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद वो भी एक बहुत अच्छा करेक्शन दिया है, बट इसमें भी सेम सिचुएशन है। अगर आप देखोगे तो इसने भी एक स्पिनिंग टॉप बनाई है एग्जैक्टली 61% पे। तो फिलहाल के लिए जो मार्केट है वो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। तो फिलहाल के लिए हम लोग कुछ भी ज्यादा नहीं करेंगे इस मार्केट में जब तक हमें कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं मिलता। अब मैं आपको दिखाता हूं वो स्टॉक जिसकी बात हमने लास्ट वीक करी थी। आप में से बहुत लोगों ने उसको ट्रैक भी किया होगा और आपने देखा होगा कि प्राइस एक्शन की पावर क्या है।
हमने लास्ट वीक के वीडियो में दिखाया था कि मुथूट फाइनेंस का जो चार्ट है वो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है ऑन द वीकली पे इसमें एक एग्जॉशन वॉल्यूम है। ऑल्सो अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो उसमें यहां पे भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, जो ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से चल रही है और टॉप पे उसने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई थी। तो हमने क्लियरली बताया था कि यहां पे बहुत इजीली आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, यहां पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत फेवरेबल है। उसके बाद इसने यहां पे एक लोअर टॉप को एक्टिवेट किया, उसके बाद आप देख सकते हो कि इसने एक लोअर टॉप बनाया जो एक एडिशनल कंफर्मेशन थी। यहां पे आपको आइडियली पिरामिड करना चाहिए इन सच अ सिचुएशन। उसके बाद आप देखोगे तो इसने एक वन वे फॉल दिया है, एक ही दिन में 10% और अगले दिन ये करीब 6-7% नीचे था। तो आप देख सकते हो कि 1:3, 1:4 का ट्रेड आपने कितने इजीली कैप्चर कर दिया बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइंस। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि आप ऐसे सेटअप्स कैसे पकड़ सकते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट। तो यह है सिल्वर का वीकली चार्ट, जिसपे हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि फिलहाल के लिए मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, बट ये जो रेड कैंडल है इसमें वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा थे। तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए नहीं बनती, जो ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट अगस्त 2022 से आ रही थी। हमारा जो एनालिसिस था वो ये था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है ऑलमोस्ट 84,000 के आसपास, अगर मार्केट यहां पे आता है तो हम लोग यहां पे प्राइस एक्शन को मॉनिटर करेंगे। अगर हमें कोई भी डबल बॉटम या हायर बॉटम का फॉर्मेशन मिलता है उस पॉइंट पे, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग सपोर्ट, तो यहां पे हम लोग लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग हर सेटअप को नहीं पकड़ सकते, आपको वेट करना है अपने सेटअप का, बट जैसे ही आपका सेटअप आए उस टाइम पे जो मेन चीज है दैट इज एग्जीक्यूशन। अगर आपका सेटअप आए और फिर आप वहां एग्जीक्यूट नहीं करते हो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन यू वोंट बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक बहुत अनयूजुअल रिकवरी दी है वहां से। इसका मतलब यह है, आप देख सकते हो कि जिस टाइम मार्केट ने ऑलमोस्ट 10-15% का फॉल दिया था उस टाइम जो मंथली चार्ट था वो भी ऑलमोस्ट 60 के नीचे चला गया था। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लोजिंग। मंथली कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती तब तक हम कुछ भी जज नहीं कर सकते। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट इतना रिकवर हो चुका है कि जो मंथली कैंडल है वो 60 के ऊपर आ गई है, विच क्लियरली मींस कि अभी भी सिल्वर का जो ट्रेंड है दैट इज बुलिश। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपने हमारा एनालिसिस देखा ही होगा, वी आर वेरी बुलिश ऑन सिल्वर। आई पर्सनली बिलीव कि ये 3 लाख 4 लाख का टारगेट बहुत इजीली दे सकती है। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने उसका पूरा एनालिसिस दिया है ऑन द चार्ट। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो जिसपे हमने अपना एनालिसिस दिया है। चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड का चार्ट। आप गोल्ड के चार्ट को क्लियरली देख सकते हो कि इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी विद हाई वॉल्यूम्स। इसने उस कैंडल को एक्टिवेट भी किया, ऑल्सो यहां पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी गोल्ड में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि उसने उस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम किया एंड उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास है, बट द वे इट इज बिहेविंग, जितना ज्यादा बुलिश वो एक्ट कर रहा है, फिलहाल के लिए वहां पे कोई भी बेरिश कैंडल नहीं बनी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन। आपने ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई कर ली, जब तक आपको कोई भी बेरिश कैंडल नहीं मिलती आपको शॉर्टकट ट्रेड नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे आगे शॉर्ट कर दो। जब तक मार्केट आपको नहीं बताता कि वो ट्रेंड लाइन अपना काम कर रही है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है और वॉच करना है। हमने लास्ट वीक के वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि फिलहाल के लिए गोल्ड का टॉप बन गया है जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्लियरली ये बोल सकते हैं कि गोल्ड इज वेरी बुलिश। जब तक कोई भी साइन हमें चार्ट पे नहीं मिलता तब तक हम लोग इसको बेचने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। जहां पे भी हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वी कैन बाय। अगर हमें बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिले या हमें कोई बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मिले देयर वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग, बट शॉर्टिंग विल बी अ कॉन्ट्रा ट्रेड फॉर गोल्ड जब तक आपको कोई बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो उसको अभी प्रेस कीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।